बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो अभी जैसा आप लोग जानते हैं कपिल सर नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। सही सर और मैं एक आइडिया डिस्कस कर रहे थे, बहुत ही अच्छा आइडिया सही सर ने दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, एग्जाम ही नहीं हमेशा के लिए। तो अभी सबसे पहले डिस्कस करते हैं उसको हाई लेवल पे। सही सर बताएंगे किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, फिर उसके बारे में और चीज़ें मैं भी आपको, जो मुझे लगता है हम दोनों पेरेंट हैं तो एक आइडिया आपको दे दिया कि कुछ पेरेंट्स से रिलेटेड आज डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये अपनी सारी डिस्कशन सिर्फ नेट के अराउंड नहीं है। ठीक है, आप आईआईटी ले ले, आईएएस ले ले, कुछ भी ले ले, जो भी ले ले, या लाइफ का कोई और भी चीज ले ले। हाँ। आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए इसका नाम लिखा है जेनेटिक कोड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बिल्कुल। ठीक है। अब इसमें अपने पास 3 चीजें हैं। हाँ, एक आपकी एकेडमिक्स, हाँ, दूसरी साइकोलॉजिकल, हाँ, और तीसरी फिजिकल है। हाँ जी। एकेडमिक्स के बारे में बहुत सारी वीडियो बनी। साइकोलॉजी का मतलब है कि एडवर्स कंडीशन में आप खुद को कूल कैसे रखेंगे। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। 4 एग्जाम आपके बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, एक हाँ। में खराब हो गई, हाँ। आपकी कॉन्फिडेंस 0। बिल्कुल। घर में पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, हाँ। आपने 3 दिन पढ़ाई बंद कर दी, स्ट्रेस इतनी ज्यादा जनरेट होगी। हाँ, तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल पार्ट के अंदर डिस्कस करी जा सकती है। हाँ। फिजिकल का है, वो आपने पढ़ा होगा, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। हाँ। शरीर अगर सही है तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। आप 2 दिन पढ़ते, 4 दिन बीमार रहते, आप कुछ नहीं कर सकते, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। हाँ। है ना? तो सबसे पहले ये बता दें बच्चों कि आज सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल, जो कि एकेडमिक और फिजिकल दोनों को आपको इम्पैक्ट करता है। हाँ। और साइकोलॉजिकल हमेशा लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं एग्जाम हमेशा ही। नर्व्स ऑफ स्टील, नर्व्स ऑफ, हाँ, आपके कैरेक्टर का एक पार्ट है। हाँ। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजिकल क्या एक इशू है मेजर, और उसके बारे में कैसे हमें डील करना चाहिए। तो आपको सर, आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है, हाँ। एक्चुअली वो आपको एक दिखता है, हाँ। 2 साइड उसके पीछे होते हैं। हाँ, बच्चा हाँ, जो दिख रहा है, बिल्कुल। जो नहीं दिख रहा वो पेरेंट, हाँ। पैसे पेरेंट इसलिए लगा रहा है, हाँ। और टीचर। हाँ, है ना? ये ग्राउंड के बाहर खड़े होके देखे। वो उस साइड है, आप इससे इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है। ना? हाँ, तो आज टीचर्स के बारे में बहुत सारे लोग बातें करते हैं। हाँ। आज हमारी सारी बातचीत इन दोनों के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर है। बिल्कुल। है ना, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं सर कि हमें क्या लगता है कि पेरेंट्स, स्टूडेंट क्या प्रेशर फील करता है पेरेंट्स के कारण, क्या उसको लगता है पेरेंट्स कैसा फील करता है, वो जो पेरेंट्स बोल, हम दोनों पेरेंट हैं। हाँ। हम लोग पहले बच्चे रहे थे हमारे पेरेंट्स से, तो एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम्स हो सकती तो है। 2 बातें हैं सर। अगर मेरा बच्चा ये सोच रहा है कि वो पहली बार पेरेंटल प्रेशर हैंडल कर रहा है, हाँ, जब से दुनिया बनी है, जब से है, हाँ। है ना, और जब तक दुनिया रहेगी जब तक है। पेरेंटल प्रेशर हर किसी को होता है। पेरेंटल प्रेशर है किसी को, मैग्नीट्यूड का फर्क हो सकता है। हाँ। है ना, कुछ ज्यादा कुछ कम। हाँ, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पेरेंट ऐसा सोचते क्यों है, पेरेंट ऐसा प्रेशर लगाते क्यों है, हाँ। उनके जो इंटेंशन है वो क्या है। हाँ, तो बच्चों हम लोग जनरली बोल रहे हैं कि अधिकतर पेरेंट्स, एक आध आप लोग जो छोड़ दें, ऐसे पेरेंट्स बहुत ही कम होंगे जो कि सुपर कूल होंगे और अपने बच्चे को प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं करते। हाँ। हमारे बच्चे, हम जब बच्चे थे हमारे पेरेंट्स ने हमें थोड़ा सा प्रेशर डाला, और ऐसा नेचुरल है, ऐसा होना भी चाहिए थोड़ा सा। तो पेरेंट्स को अपने बच्चे को वो करना चाहिए कि कुछ चीजें अचीव करने के, उसका रीजन हम बताएंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है। सर ने और हमने डिस्कस किया कि पेरेंट्स किस तरह से बोल रहे हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम पेरेंट्स हैं, सही सर का बच्चा तैयारी कर रहा है, और मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरा बच्चा छोटा है, तो और हम बच्चे रह चुके हैं, तो अभी थोड़ी सी बातें समझ में आती है ज्यादा कि पेरेंट्स किस तरह से वो बोलना चाहते थे, क्यों ऐसा बोलते थे, है ना। हर पेरेंट 2 चीजों के लिए इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। पहली बात कि जो 15 से 20 साल की उम्र है, हाँ, वो आपको सुपर कंप्यूटर के, आपकी जो भी IQ है, हाँ। वो अपने मैक्सिमम पे होती है, पिक पे होती है। करेक्ट। है ना? हाँ, दूसरा, हर एक पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, बिल्कुल। वो थोड़ा कम कमा ले, लेकिन कल को पुलिस के पंगे ना हो जाए। करेक्ट करेक्ट। सेफ्टी एक कंसर्न। सेफ्टी एक बहुत बड़ी कंसर्न होती है। हाँ। पेरेंट्स लॉन्ग टर्म में सोच रहे होते हैं हाँ। कि मेरा बच्चा जो है ना, कल को किसी लीगल ट्रैप के अंदर ना फंसे। हाँ। है ना? हाँ। और बिगड़ने के जो चांसेस है, हाँ। 15 से 20 में आपकी एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। लॉजिक थोड़ी बैक फुट पे होती है। हाँ, तो आपको कोई बहका ना दे, आप हाँ। बढ़िया है, हाँ। पड़ोसी का कह नहीं सकते। ठीक है है। ना सर? तो ये वाली जो सर ने चीज बोली, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि क्या हो रहा है। 2 कंसर्न्स हैं, आपका फ्यूचर है और आपका सेफ्टी है। अब सेफ्टी वाले पे तो आप सब समझ सकते होंगे, है ना। फ्यूचर वाले पे आते हैं। फ्यूचर, आपका जो फ्यूचर है, सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि अभी जिस एज में आप हैं, आपकी बॉडी बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही है, फिजिकली और मेंटली भी। मेंटली अभी आप सबसे ज्यादा शार्प हैं। 15 से 20 के बीच में ऐसा, हम अब देखिए इसके अराउंड डेटा वगैरह तो हमें नहीं पता है सर, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से
मैथमेटिक्स में जितने लोग हुए हैं, बायोलॉजी, जितने भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट को देखिए, हैं सब ने यंग अपने ईयर्स में काफी इंपॉर्टेंट चीजें की हैं। तो आप इस चीज को मान लीजिए कि अभी इंटेलेक्चुअली आप सबसे ज्यादा शार्प हैं, सबसे ज्यादा नई चीजें सीख सकते हैं। तो 15 to 20 बोले, 25 बोल ले, बट एक लेवल के बाद सबको पता है, हर पेरेंट को पता है कि जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, वो धीरे धीरे हमेशा रहती है लाइफ में। यू कैन ऑलवेज लर्न, बट दिस इज द एज टू लर्न द फास्टेस्ट, लर्न द मैक्सिमम, लर्न एज मच एज यू कैन। दिस इज द एज टू डेवलप मोस्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, जो भी स्टडीज में है या जो भी है ना। दिस इज लाइक बेडरॉक ऑफ योर पर्सनालिटी, जहां से कि आप क्या बनोगे उसकी ट्रेजेक्ट्री। तो अगर हम देखें ऐसे ट्रेजेक्ट्री है ना, अगर हम टाइम यहां पे बोले तो आपका ये मैथ की तरह है थोड़ा, लेकिन आप थोड़ा वो देखिए, अभी आप बिल्कुल रॉकेट की तरह हो, है ना। आप अपने चैनलाइज करेंगे एनर्जी को तो आप बहुत ही खतरनाक। तो हर पेरेंट इस चीज के कारण थोड़ा सा वो है ना, सबको समझ में आती है। पेरेंट्स शायद ऐसे बोल नहीं पाते होंगे, लेकिन पेरेंट्स को पता है ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। बायोलॉजी आप ज्यादा अच्छे समझते हैं, हर चीज का एक एज होता है, हर प्रोसेस एक टाइम पे पीक करती है ना। तो सर यही बोल रहे हैं कि ये टाइम हर पेरेंट को पता है, और इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रेशर पेरेंट्स डालते हैं। बिल्कुल। हर किसी के बच्चे को, हमें भी इसी एज में सबसे ज्यादा प्रेशर डाला गया था। उन्हें ऐसा लगता है कि आज 2 बातें कहने से आप जितने ट्रैक पे आ सकते हैं, उतनी 200 बातें कह के बाद में नहीं ला सकते। बिल्कुल। और तो, टाइम की रिवर्स गियर है नहीं। हाँ, टाइम की रिवर्स गियर है नहीं, ये भी सर ने बहुत टाइम, ये टाइम चला गया तो आपकी ट्रेजेक्ट्री, जो यहां पे अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो ट्रेजेक्ट्री ऐसे हो सकती है, यहां पे टाइम अच्छा किया तो ऐसा। अब देखिए, ऐसा है नहीं कि लोगों से अभी एज में हम समझते हैं कि इस एज में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं आपके साथ, लेकिन बैलेंस करना है बच्चों उसको, है ना। डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैं ये नहीं मना कर रहा कि बिल्कुल आप पूरे टाइम एकदम होगा, डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी, लेकिन आप ये भी मानो कि आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी है। अभी ही वो टाइम है जिस टाइम पे आप ऑप्टिमाइज करके अपने माइंड पावर, अपनी थिंकिंग, अपनी फ्यूचर के बारे में जितनी इंटेलेक्चुअल या जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, बेसिक साइंसेस, इवन साइंसेस को आई थिंक अभी तैयारी के टाइम में प्रेशर होता है, जहां पे कि सब्जेक्ट के लिए लाइकिंग डेवलप करना एक मुश्किल काम हो जाता है, एग्जाम क्लियर करना है, बहुत सारा प्रेशर है। तो लेकिन यही राइट समय है, हम लोग चैनल पे मोटिवेशन पे आपके लिए चीजें डाल सकते हैं जहां पे कि आप सब्जेक्ट को और कैसे अप्रिशिएट करें, लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी अभी। लेकिन इस चीज को मत भूलिए कि अभी वो टाइम है, आप तैयारी, हर कोई तैयारी कर रहा है, आप अपना बेस्ट करिए। देखिए एग्जाम में सीट कितने भी हो, सिलेक्शन उसी के अनुसार होगा, लेकिन ये मत भूलिए कि ये टाइम आपका बेस्ट ग्रूमिंग टाइम है, और इस टाइम पे आप अपना बेस्ट देंगे तो अभी के लिए नहीं, आपकी लाइफ के लिए आपको सेट करेगा। तो इस चीज को मत भूलिए। सही सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेरेंट प्रेशर इसलिए दे रहे हैं कि वो समझते हैं इस पीरियड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ह्यूमन लाइफ में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड where you can quickly grow, quickly learn and become a truly transformed person. आप अपनी जिंदगी में रॉकेट बनेंगे या साइकिल बनेंगे, ये यहाँ से डिसाइड होना है। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं कि बाद में नहीं फिर चीजें हो सकती है। देयर आर एनफ एग्जांपल्स, हर चीज का एक्सेप्शन निकल के आ जाएगा, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ अस दिस इज गोइंग टू बी ट्रू कि आपने इस एज में क्या किया। एग्जाम ठीक है, हो ना हो जो भी है, लेकिन इस एज में आपने बेस्ट दिया, उसका असर आपके लाइफ में हमेशा दिखेगा। आपको हर चीज जो एक हैबिट की तरह डेवलप हो जाएगी। एक लंबे, एक बड़े लक्ष्य को पाने के लिए जो मेहनत करता है आदमी, डिसिप्लिन, वो सब सेट हो जाएगा लाइफ में। ये पहला लक्ष्य है, पहला बड़ा लक्ष्य आप लोग ले रहे हो, लेकिन इसकी ट्रेनिंग हर जगह आप रिपीट कर पाओगे, है ना। इसमें अगर आपने कड़ी मेहनत की तो आपको कड़ी मेहनत की एक वो लग जाएगी कि कड़ी मेहनत करनी है ना। एग्जाम, इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं एग्जाम ये एक ट्रेनिंग फेज भी है आपके लिए। तो इस तरह से ट्रीट करिए। पेरेंट्स इस टाइम पे प्रेशर इसलिए भी दे रहे हैं, और इसलिए पेरेंट्स ऑब्वियसली थोड़ा सा और प्रेशर डाल देते हैं कि रैंक वैंक जो भी है उस सबको देखिए, हर कोई इमोशनल होता है, पेरेंट्स भी इमोशनल होते हैं। हम चाहते हैं एज ए पेरेंट कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा, हर कोई ही टॉप कर जाए, है ना, ऐसा हर किसी की चाहत होती है। लेकिन उस चीज को भी एक ठीक है, हर किसी से हायर एक्सपेक्टेशन ठीक है, लेकिन इस चीज को जरूर समझिए कि वो समझते हैं कि इस टाइम की इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज्यादा है। इसका कोई वो नहीं है, मतलब हम लोग हम लोग जी चुके हैं उस जिंदगी को, एक तरह से आपको बता रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। किसी से भी पूछ लीजिए, जो आपके चाचा हो, आपके थोड़े बड़े एज हो, उनसे पूछिए इस एज की इंपॉर्टेंस क्या है ना। ये
और दूसरी बात कि जो पेरेंटल प्रेशर है आप उसे नेगेटिव सेंस में ना ले। हाँ। आपको 4 जने बता देंगे पेरेंट ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन वो 4 जने आपके 4 महीने की फीस नहीं भरेंगे। बिल्कुल। तो एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वॉल्व विद थर्ड पार्टी। सर आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ सर, जैसे अगर मान लो पेरेंट्स के साथ आपकी क्लासेस जो है, क्लासेस मतलब इमोशनल क्लासेस खत्म नहीं हो रही, तो आप टीचर इन्वॉल्व कर सकते, दादाजी को इन्वॉल्व कर सकते, चाचा को इन्वॉल्व कर सकते, मामा को इन्वॉल्व कर सकते, आस पड़ोस में अच्छे रिश्तेदार भी मिल जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप इन्वॉल्व करिए। देखिए हर पेरेंट परफेक्ट नहीं होते, हमारे पेरेंट ने हमें जितना जितना उनके हो सकता था उतना उन्होंने किया। मैं भी अब पेरेंट हूं, मैं परफेक्ट नहीं होऊंगा शायद, लेकिन पेरेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है ना। कुछ गलतियां कुछ हो जाते हैं, पेरेंट ज्यादा एक्सपेक्टेशन लो, बच्चे हमें भी बच्चे थे तो हमें लगता था पेरेंट इतना क्यों प्रेशर डाल रहे हैं, है ना। उस वक्त अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब समझ में आता है हो सकता है वो राइट रीजन कन्वे ना कर पा रहे हो, लेकिन एक रीजन है स्ट्रांग, है ना, इसलिए बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं आपके लिए रास्ता आसान नहीं है, लेकिन रास्ता आसान होता तब तो फिर बात ही क्या थी। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को जरूर एक ऑप्शन, और भी ऑप्शन हो सकते हैं पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स जो प्रेशर डाल रहे हैं उसको राइट नजरिए से लीजिए। और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर को कम ही रखिए, अनजस्टिफाइड ना करें। हाँ, अनजस्टिफाइड प्रेशर ना करें। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा, बच्चे ही होते हैं, थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा उनको समझा बुझा के अगर चीजें हो जाए। हमने तो सर एक ऐसा पेरेंट भी देखा है जो अपने पर्सनल लाइफ में काफी रिजिड है ना। हाँ। उसने डू एंड डोंट डूज की लिस्ट बना रखी है। हाँ। भाई ये नहीं करना है और हाँ। ये करना है। हाँ। लेकिन अब देखते उस वाले पेरेंट को कि बच्चे ने 4 गलती करी, हाँ। तो पहली बार तो 2 बारी डांट दी, तीसरी बारी इग्नोर करी, हाँ। चौथी बारी वो बच्चे के साथ बैठते हैं, कहता है आप हमें ये कन्विंस कर दो बेटा, और हम भी आपके साथ ये करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बच्चे को बताना पड़ेगा कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये करना है, ये नहीं करना है। हाँ। आप बच्चे को इन्वॉल्व करें कि ये नहीं करना है क्योंकि ये गलत है, हाँ। है ना। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा। कई बार पेरेंट्स के पास पेशेंस नहीं होता, जॉब कर रहे होते हैं, सब कुछ होता है, काफी परेशानी होती है, हम वो समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के साथ अगर पेशेंस के साथ पेश आएंगे, अगर आप जस्टिस नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ, आप अगर अपने बच्चों के साथ पेशेंस से नहीं पेश आएंगे तो फिर वो भी किसी और के साथ वो चीजें वो खुद भी अपने अंदर डाल लेंगे, और अब हो सकता है बाद में अपने बच्चों के साथ वैसे पेश आए। तो आप रोल मॉडल बने थोड़ा सा, ताकि वो भी पेरेंट्स अपनी लाइफ में कभी तो बनेंगे ही, तो उस वक्त उस चीज को वो गलत तरीके से न करें। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। और ये काफी पेचीदा टॉपिक है, हम लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया है। अगर इस पे आप लोगों के और सवाल हो, कमेंट्स हो, तो प्लीज आप उनको वीडियो में बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।